धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन की एक परंपरा है और इसी परंपरा पर आधारित हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है धर्म की जय हो। और धर्म की जय तब तक रहेगी जब तक इस धरती पर संतों का वास रहेगा। आज एक ऐसे संत से मैं आपका परिचय कराऊंगा जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसे संत जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसे संत जो ये बता रहे हैं कि सनातन अपने आप में कितना अद्भुत है, एक ऐसे संत जिन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में अपने जीवन को संन्यास के प्रति समर्पित कर दिया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण पीठेश्वर काली मंदिर के प्रमुख, इसके अलावा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशचंद महाराज जी। महाराज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको मेरा। सबसे पहला सवाल महाराज जी, आपको देखकर प्रेरणा मिलती है लोगों को। आप जब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोग धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अब हम देख रहे हैं लोग मंदिर भी जा रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब 6 वर्ष की उम्र में आपने तय किया कि आप सन्यास की तरफ जाएंगे, तो ये सब विचार आपके दिमाग में कैसे आया था गुरु जी? मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में सन्यास परंपरा एक आखिरी पड़ाव है। और क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है तो इसलिए इसका उत्तर शास्त्र सम्मत दी जाए तो अच्छा होगा और लोगों को एक समझने और सीखने का भी अवसर मिलेगा। जी गुरु। हमारी परंपरा, भारतीय संस्कृति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 परंपरा है। सबसे पहले हम 22, 23, 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मेरा मानना है और भारतीय संस्कृति की आंकड़ा है जी, और हमारा आकलन भी है और भारतीय संस्कृति का एक आदेश भी है कि जो 22, 23, 24 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता है वह श्रेष्ठ जीवन को बिताने में समर्थ हो पाता है। 23 वर्ष बाद, 24 वर्ष बाद उसे गृहस्थ जीवन स्वीकार करना है तो वह गृहस्थ बने। गृहस्थ जीवन में नहीं जाने का मन है तो सन्यास ले ले। लेकिन जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास से गुजर करके आगे आता है वो कभी हमारे इतिहास में आचार्य पद पर नहीं जा पाता है। जी। वो कभी आचार्य नहीं बन सकता है। अखाड़ों के आचार्य बनने के लिए लघुता से ही सन्यास की आवश्यकता पड़ती है। बाल्यकाल से ही वो सन्यासी हो, बाल्यकाल से ही वो सन्यास हो, बाल्यकाल से ही वो दीक्षा ग्रहण करे। शिक्षा, दीक्षा और साधना, समाज के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति विश्वास और राष्ट्र के प्रति उसकी जागरूकता हमारे देश की परंपरा में सन्यासियों के लिए प्रमुख विषय माने गए। तो इसलिए 6 वर्ष से इस काल में या इस समय में या इस स्थान तक आने के लिए या इस मार्ग में आने के लिए मेरी माँ मेरी प्रेरणादायक हुई। और मेरी माँ नारायण की उपासिका थी। मेरी माँ के आदेश के कारण मुझे संत बनने का और सन्यासी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से काशी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि काशी के आसपास हमारे सभी महापुरुषों का निवास रहा है, तो इसलिए काशी में रहने का अवसर मिला। और काशी में शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा तीनों संवैधानिक रूप से, पारंपरिक रूप से, मौलिक रूप से स्वीकार करने की जो एक समय आई उसको समय ने प्रेरणा दिया। तो इसलिए काशी से परंपरा सीखने को मिलती है, काशी से दीक्षा ग्रहण करने को मिलती है और काशी से ही विद्वान बनने का अवसर मिलता है और काशी ही मुक्ति का मूल केंद्र है। तो इसलिए काशी की परंपराओं में रहने का अवसर मिला और काशी परंपराओं में रह करके भारतीय संस्कृति को सीखने और समझने का अवसर मिला। तो इसलिए बाल्यकाल से सन्यासी बनने का जो लाभ प्राप्त हुआ वो अपनी माँ के आशीर्वाद से और फिर पूज्य संतों की कृपा से। गुरु जी, सनातन बेशक आज अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार के दौर में सनातन की जय जयकार हो रही है। पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से सनातन को परिभाषित किया जा रहा है। विदेशी भी लोग भी इस चीज़ को अपना रहे हैं। आपने अभी कुछ समय पहले एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी। आपने ये कहा था कि जो साधु है, साधु बनने के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए। साधु कोई भी बन जाए ये हमारे सनातन के लिए सही नहीं है। तो आपने जब इसके लिए आवाज़ उठाई और अब आप इसके लिए प्लान कर रहे हैं,
तो अब किस तरीके से साधुओं को संन्यास की तरफ आना चाहिए, हमारे अखाड़ों की तरफ आना चाहिए, सनातन के उत्थान के लिए उन्हें काम करना चाहिए? क्या प्लानिंग गुरुजी आप लोगों ने बनाई है? हम इसकी एक बहुत बड़ी डेमो बना रहे हैं और एक बहुत बड़ा डेमो बना करके एक लाइलाज हम इसको तैयार कर रहे हैं जी जी। भारतीय संस्कृति के लिए कि अखाड़े की परंपरा में जिस अखाड़े के आचार्य मैं हूँ, जिस अखाड़े का नेतृत्व मैं करता हूँ, जी, वह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अखाड़ा है। जी जी। और उस अखाड़े में हजारों साधु एजुकेटेड हैं, हजारों साधु साधक हैं, हजारों साधु राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार रहने वाले लोग हैं जी। और हजारों साधु परम उच्च कोटि की उपासना में लीन रहते हैं। जी जी। मेरा मानना है कि वर्तमान काल में कुछ सन्यासी, कुछ साधु ऐसे बन करके आ रहे हैं जिनका आवागमन घरों से भी रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो परिवार से संबंधित रहते हैं। जी जी। मेरा मानना है कि जब सन्यास जीवन में व्यक्ति आए तो उसके लिए उसका घर नहीं होता, घर नहीं। राष्ट्र ही उसका घर होता है, राष्ट्र उसका घर होता है और राष्ट्र की रक्षा ही उसकी पूंजी होती है, साधना ही उसकी पराकाष्ठा होती है। और सामाजिक जीवन में जो उसके पारिवारिक जीवन है, समाज के जितने उसके अनुयायी हैं वो सभी उसके परिवार होते हैं, इसलिए उसका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होता है। सबसे पहले तो साधु बनने के बाद वो घर ना जाए, ठीक है, कभी जीवन में वो घर घर की जाए। तरफ ना देखें। माता पिता जब तक है, माता पिता की आज्ञा अगर यदि है या होती है तो वो माँ से मिलने घर जा सकता है, लेकिन माँ की आज्ञा के पश्चात या सन्यासी लेने के पश्चात, सन्यास लेने के पश्चात या माता पिता न रहने के पश्चात वो जन्मभूमि को वापस ना जाए। राष्ट्र से और देश से जो कुछ अनुदान संस्थान के लिए, राष्ट्र के लिए या सन्यासी की सेवा के लिए, गौशाला की सेवा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, गरीब बच्चों की सेवा के लिए कुछ भी धनराशि समाज से और देश से मिलती है, दुनिया से मिलती है, तो वो घर में 1 रुपया ना दें। उस पैसे को वो घर में व्यय न करें, वो धर्म के कार्य में व्यय करें, आश्रम के निर्माण में कार्य करें, गरीबों की सहायता के लिए लगाएं, गौशाला के लिए लगाएं, अन्न क्षेत्र के लिए लगाएं और राष्ट्र रक्षा हेतु यज्ञ यजन इत्यादि करें। परंपरा सीखने के लिए व्यक्ति को परंपरा के जो आचार्य हैं, परंपरा के जो पुरोधा हैं, उनके साथ उन्हें रहना चाहिए। मुझे लगता है आज परिस्थिति, क्योंकि साधु लोग नहीं बनना चाहते हैं, जी जी। देश की परंपरा में 3 बच्चे होते थे, अब 2 बच्चे हो गए, 2 हो गए, बेटी हो या बेटा, उस पर कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मुझे लगता है बेटा एक कुल को पवित्र करता है, बेटी 2 कुल को पवित्र करती है, इसलिए बेटे से अधिक भाग्यशाली बेटियां हैं, बेटे से अधिक पुनीत बेटियां हैं, बेटियां हैं। और 2 बालक यदि हमारे जीवन में हमारे पास हैं जो गृहस्थ जीवन को यापन करते हैं, गृहस्थ जीवन से संबंध रखते हैं, जी जी, तो एक वो परिवार को दें और एक राष्ट्र को दें, एक राष्ट्र को दें, या वो सेना में जाए या सनातन में आए, दोनों की राशि एक है। जी जी। सेना और सनातन दोनों की रक्षा धर्म भी एक जैसी है। तो इसलिए अगर हम अपने घर से 2 या 3 बच्चे नहीं होते तो हम सन्यासी नहीं बन पाते, हमारे माता पिता हमें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं देते। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय परंपराओं में आज साधु सन्यासी राष्ट्र के लिए कर्म करें, राष्ट्र के लिए काम करें, परंपराओं के लिए काम करें। तो जिस निसंदेह हम आने वाले समय में आज जो वातावरण बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो युवाओं में एक अत्यंत नशा के प्रति उनकी रुझान और झुकाव दिखाई पड़ रही है, उसमें कमी आएगी। और उसमें कमी आने के कारण देश की परिस्थिति सुधरेगी, देश की व्यवस्था सुधरेगी, देश का भविष्य सुधरेगा, माता पिता राष्ट्र और गुरुकुल की परंपरा सुधरेगी। गुरुजी, गुरुकुल का आपने जिक्र किया है, ये सवाल मेरे मन में था, जहन में था, चूंकि आज हम देख रहे हैं देश में बड़े सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, जहां कभी इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी वहां पर पूजन हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदलाव हो रही हैं। गुरुजी, क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, जहां पर बच्चों को ये एडिकेट सिखाए जाते थे कि आपको जीवन में जीना कैसे है, आपके बड़े का सम्मान कैसे करना है, आपको किसके चरण छूने हैं नहीं छूने हैं, आपको जीवन में करना क्या है, गुरुकुल में हमें ये सब कुछ सिखाया जाता था, व्यवहारिक जीवन। आज वो गुरुकुल की परंपरा हट गई है, अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे अंग्रेजी में बोल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो मेरे से बड़ा जा रहा है, मुझे अंग्रेजी आती है तो मुझसे बहुत बड़ा हो। क्या गुरुजी अब जरूरत नहीं आन पड़ी है
कि उस गुरुकुल परंपरा को दोबारा जीवंत किया जाए, जगह जगह गुरुकुल खोले जाएं और ये काम आप लोगों के शुभ हाथों से हो? बिल्कुल, गुरुकुल के बिना आचरण सीखने को नहीं मिल सकता है। जी। गुरुकुल के बिना व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, बौद्धिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सामाजिक जीवन का उत्थान उसके मन में नहीं हो सकता है। जी। तो इसलिए गुरुकुल बहुत आवश्यक है। रही भाषा की बात, तो मैं हर भाषाओं का सम्मान और स्वागत करता हूँ। जी। सारे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा कहा गया है। आंग्ल भाषा का अर्थ होता है मलेच्छ भाषा। मलेच्छ भाषा। हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत। भारतीय संस्कृति की जो भाषा है वो संस्कृत है। उसको देव भाषा कहा गया है, उसको देववाणी कही गई है। जी। अंग्रेजी आना, हम लोग भी भारत से बाहर होते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं। जी। हम सब भी बाहर के लोगों से मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, मजबूरी है। उन्हें संस्कृत नहीं आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें अन्य कोई भाषा नहीं आती है अंग्रेजी के बिना। आज हमारे बाबा जी बैठे हैं, मेरे दादाजी हैं, और 91 साल की उम्र है आपकी। 42 बार आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया। अंग्रेजी के बहुत विद्वान हैं, अंग्रेजी के बहुत विद्वान हैं। मैं जब नाश्ता कर रहा था सुबह, अभिषेक के बाद जलपान कर रहा था हम दोनों, तो आपने कहा कि आज के बाद हमारी और आपकी बात केवल अंग्रेजी में हो, हमारी और आपकी बात केवल अंग्रेजी में हो। मैंने कहा हम और आप जब गोपनीय रहेंगे तब अंग्रेजी में बोल लेंगे, जो सार्वजनिक रहेंगे तो संस्कृत और हिंदी में बोल लेंगे। कहने का तात्पर्य कि हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है, हम किसी भाषा के विरोध में अपनी बात नहीं रखते, लेकिन हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है। जी। हमारी जो वाणी है वो संस्कृत है। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। बिल्कुल। हमारी क्षेत्रीय भाषा तो हो सकती है कोई न कोई, कोई भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा कोई न कोई हो सकता है मेरा, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, और हमारी जो देव भाषा है वो संस्कृत है। इसलिए भारत के जो साधु हैं, भारत के जो संत हैं, भारत के जो सनातनी लोग हैं, वो संस्कृत को बल देते हैं या ना कि अंग्रेजी को। तो इसलिए गुरुकुल के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती, संस्कार जीवित नहीं रह सकता है। और जब तक संस्कृति और संस्कार नहीं रहेगा तब तक परंपरा स्थापित और चिरकाल तक स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के जो प्रमुख राजनेतागण हैं, जिनसे प्रधानमंत्री जी का आदान प्रदान होता है, जिनसे प्रधानमंत्री जी का संवाद होता है, तो उन सभी से मेरा आग्रह रहता है, मेरा विचार रहता है कि मैं उनसे कहूं कि वो प्रधानमंत्री जी से गुरुकुल की बात करें। जी। गुरुकुल को हर जगह पर, हर गांव में, हर परंपराओं में गुरुकुल होनी चाहिए। और जब तक गांव में गुरुकुल नहीं होंगे तब तक पद्धति परंपराओं की सीखने को नहीं मिल पाएगी। और इसलिए गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति, संस्कार, पर्यावरण, मानवता, मौलिक सिद्धांत, आत्मीय संवाद, आत्मीय संबंध, आत्मीय वैवाहिक जीवन और आत्मीय आत्मगाथा व्यक्ति जब तक जीवित नहीं रखेगा, अपने जीवन में उसे धारण नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है, मुझे कदापि नहीं लगता है कि वो राष्ट्र के उत्थान में उसकी कोई योगदान हो पाएगा। इसलिए गुरुकुल बहुत आवश्यक है। गुरुजी, आज हम एक अलग तरीके का माहौल देश में देख रहे हैं। कई जगह पर टुकड़े कट कर मिलते हैं लोगों के। अपील भी की जाती है, अभी संतों ने अपील की थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है कि जिससे जो ऐसी घटनाएं हैं उन घटनाओं को बल नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के लिए क्या सिर्फ वो जिम्मेदार है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, या फिर जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज के लोग हैं, कहीं पेरेंट्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, या हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम? सबसे पहले तो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है जी। गुरुकुल की कमी कभी हमारे देश में ऐसी परिस्थिति नहीं रही। जी। क्योंकि गुरुकुल था, सही बात, उनके मदरसे थे, ईसाइयों का चर्च था। बिल्कुल। सबके अपनी परंपरा थी, सब अपनी अपनी परंपराओं में पढ़ते थे, सीखते थे, रहते थे। आज परंपरा समाप्त हो गई, सब मॉडल हो गया। मुझे लगता है सब बहुत जो परंपरा मोटिवेट नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें कोई नया डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था, जिसमें नूतनता नहीं आनी चाहिए थी, उसमें नूतनता आ गई। आज
लोग कहते हैं कि बहुत आगे जा रहा है। सन्यासी आज भी भगवा पहनता है। अगर मैं भगवा छोड़ करके मैं कोट पैंट पहन लूंगा सही बात, तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा बिल्कुल। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा अस्तित्व नहीं, परंपरा का अस्तित्व समाप्त होगा, परंपरा का अस्तित्व समाप्त होगा। इसलिए मुझे जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हम भारत में रहेंगे तब भी ऐसे रहेंगे, हम यूएस में रहेंगे तब भी ऐसे रहेंगे, हम यूके में रहेंगे तब भी ऐसे रहेंगे, हम पाकिस्तान भी अगर कभी जाना पड़ा तो भी ऐसे ही तो भी ऐसे रहेंगे। कल कुछ बांग्लादेश के लोग आ रखे थे, बांग्लादेश में कार्यक्रम है मुझे बुलाने के लिए, तो मैंने कहा मुझे आना है, मैं रुकूंगा कहाँ, मुझे कहाँ खाने के लिए क्या मिलेगा? लोगों ने कहा मठ में आपको रुकाया जाएगा, मठ में रुके। मेरा कहने का तात्पर्य कि मुझे कहीं जाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे उससे किसी प्रकार की कोई चार्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे चार्ज नहीं लेना है धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन धर्म की रक्षा के साथ साथ नियम की भी रक्षा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा के साथ साथ हमारी जो मौलिक सिद्धांत है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। जी, तो इसलिए आहार विहार और व्यवहार जो हमारे जीवन का है ये कभी न बिगड़े। तो इसलिए जब जब देश की परिस्थिति कब कब बिगड़ी, जब गुरुकुल परंपरा बिगड़ी, जी जी, जब मौलिक सिद्धांत बिगड़े। तो इसलिए आज देश की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि देश में गुरुकुल बंद कर दिए जाएं, देश का गुरुकुल न चलने दिया जाए। जी जी, रही जिहाद और बच्चों की बात, तो मुझे लगता है सबसे पहला इसका जो मूल कारण है वो शिक्षा है। बिल्कुल शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा जब आधुनिक हो गई तो बच्चों का व्यवहार भी आधुनिक हो गया, आधुनिक हो गया। उसकी मानसिकता, आज बच्चे माता पिता के, गुरुजनों के सार्वजनिक पैर छूना पसंद नहीं करते हैं गुरुजी, नहीं करते हैं। वो मॉम और डैड कहते हैं, मॉम और डैड, माता पिता नहीं कहते। हाँ, माता पिता नहीं कहते। कारण तो बच्चे पढ़े लिखे, आपको पता होना चाहिए मॉम और डैड का क्या अर्थ होता है। क्या, ठीक है, आप बहुत मौलिक नहीं हो, आप बहुत आधुनिक हो, लेकिन इतना भी आधुनिक ना हो जाओ कि आप अपनी मौलिक सिद्धांत को ही खो दो। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य, आपका जो सवाल है वो इसलिए श्रेष्ठ सवाल है कि सबसे पहले बच्चे में जो शिक्षा की कमी आई वो शिक्षा आधुनिक हो गई। बिल्कुल, शिक्षा आधुनिक हो गई। शिक्षा आधुनिक जब हुई तो व्यक्ति का व्यवहार भी आधुनिक हो गया, उसका जीवन भी आधुनिक हो गया। और जब आधुनिक जीवन हुआ तो उसमें जो एक भाव था, जो एक उसमें एक परम भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप युद्ध करवा रहे हो, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो अर्जुन से कृष्ण ने कहा, क्या परिणाम होगा पार्थ? तो बोले, स्त्रिय दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, संकरो नरकायेव, कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। सारे के सारे वीर राजा मारे जाएंगे, स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी। इसलिए स्त्रियों का अस्तित्व पुरुषों से है, पुरुषों का अस्तित्व स्त्रियों से है, और स्त्री और पुरुष का अस्तित्व बच्चों से है, बच्चों का अस्तित्व माता पिता से है, और इन तीनों का अस्तित्व राष्ट्र से है, राष्ट्र का अस्तित्व संस्कारियों से है, और संस्कारियों का जो अस्तित्व है वो भगवान से है, और भगवान का प्रचार भक्तों से है। बिल्कुल, कड़ी जुड़ी हुई है, बिल्कुल कड़ी। तो जब तक मैं कड़ी को नहीं जोड़ूंगा, इस हर चीज की एक प्राविधान बना हुआ है, संस्कृति में, संस्कार में सिस्टम बना हुआ है। जी। इसलिए आज बच्चे भेद नहीं करते। वो तो मैं बिल्कुल इस बात पे राजी नहीं हूँ कि बच्चे भेद न करें। मेरा कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों सनातनी है, ये चारों सनातनी। इनको सनातन से अलग ना समझा जाए, इनको सनातन से अलग ना समझा जाए, इनको कहीं अपने से अलग ना समझा जाए, और किसी चौथे या किसी पांचवे को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके सिवा किसी को अपना ना समझा जाए। वो कभी हमारा नहीं हो सकता, वो कभी बिल्कुल हमारा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हमारे अपने हैं, जो धर्म को ना मानने वाले हैं वो भगवान के हो सकते हैं, पर वो राष्ट्र और हमारे उतने नहीं हैं
जितने ये चारों हमारे हैं। जी, इसलिए जी। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में बांट रहा है, जी। भारत को लोग बांट रहे हैं। क्यों बांट कमजोर रहे कर हैं? रहे हैं। क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा आज हजारों हजार बेटियां मुसलमानों को ब्याही रही है। जी, जी। हजारों हजार बेटियां मुसलमानों के घर में जा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन कितने मुसलमान के बच्चे हमारे घर में आ रहे हैं? ये भी देखना होगा। नहीं आ रहे। नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारे अंतर आज भी हमारे अंदर वो परंपरा जीवित है, जिस परंपरा ने हमें कभी कुधर्म नहीं सिखाया है, जी, कुकर्म नहीं नहीं सिखाया सिखाया है, कुकर्म नहीं सिखाया है, हमें अत्याचार नहीं सिखाया है, हमें अधर्म करने की कभी शिक्षा और दीक्षा नहीं दी गई है। तो इसलिए मेरा विचार है, मेरा मानना है, बहुत सरल नम्र शब्दों में कह रहा हूँ, बहुत नम्र शब्दों में, जी, जी। कि आप हिंदू धर्म से अलग कभी ना जाओ। हिंदू धर्म से कभी अलग ना किसी जाओ। का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व किसी नहीं का है। कोई अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, ना था, ना है, और ना रहेगा। ना रहेगा, ना रहेगा। मैं था, मैं हूँ और तो मैं ही रहूंगा। मैं रहूंगा। मुझे कोई मिटाने वाला ना था, ना है, और ना कोई होगा। होगा। इसलिए भैया, मेरा केवल सब छोटे छोटे अवधियों में है। भारत का एक बहुत बड़ा व्यक्ति अभी मुझे फोन पे बात करने का प्रयास किया, तो मैंने किया उससे बात, 45 मिनट मेरी उनसे अलग विषयों पर बात हुई। तो मैंने कहा अस्तित्व केवल एक ही है, वो अस्तित्व राम की हो, कृष्ण की हो या वो शिव की हो, और उन्हीं से सभी लोगों की उत्पत्ति है। उनसे ऊपर कोई ना था, ना है, ना कोई है, ना हो सकता है, ना हो सकता है। मानते हैं बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। इसलिए हम स्वयं को विचार करें, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हम कभी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने की कभी विचार सोचे भी ना करें। गुरु जी, आपने भी कहा, देखिए हम लोगों का एक सनातन का एक सिद्धांत रहा है कि पूरी दुनिया मेरा संसार है और इस पूरी दुनिया का ख्याल मुझे रखना है। गुरु जी ये कहा, हम कहते हैं कि भाई हम ये पूरी दुनिया हमारा संसार है, उस पूरे संसार का ख्याल हमें रखना है। लेकिन गुरु जी, आज के दौर में हम संसार को तो अपने साथ रख रहे हैं, जैसा जिक्र अभी आप पहले कर रहे थे, लेकिन संसार हमें दूसरी नज़रों से देख रहा है। उसी बीच में आपने बच्चों का जिक्र किया था, मैं उस क्वेश्चन को भी इसमें जोड़ देता हूँ। हमारी जो संस्कृति थी, हमारी महिलाओं की जो संस्कृति थी गुरु जी, उनके जो वस्त्र हुआ करते थे वो एक अलग तरीके के हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पाश्चात्य संस्कृति का पहरा आया है, आज सोशल मीडिया का दौर आया है, गुरु जी मोबाइल में खोलता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, मोबाइल खोलता हूँ तो मेरे सामने मेरे समाज की बच्चियाँ, मेरे धर्म की बच्चियाँ, वो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर गंदी गंदी रील बनाते हुए नजर आते हैं। तो गुरु जी, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, उनके परिवारों को, उन बच्चियों को जो आधुनिकता के नाम पर अपने कपड़ों को छोटा करते जा रहे हैं? गुरु जी, मुझे लगता है कि यह परंपरा हमारी कभी नहीं रही। जी जी, हमारी परंपरा कभी नहीं रही गुरु जी। हमारा परिधान तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बहू, हमारी बेटियां 16 श्रृंगार करती थी। 16 श्रृंगार करते थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूषण भाग उमा जब देखा, प्रभु तन पाई शिवा जस लेखा, जही चितवत प्रभु आतप चाही, अकरई प्रणाम विधि सुमत सरई। भगवती उमा, माँ पार्वती 88,000 वर्ष तप करती है। कितने वर्ष? 88,000। क्या खा करके? बेलपत्र, सूखी बेलपत्र, सूखा बेलपत्र। संस्कृत में उस बेलपत्र का नाम है अपर्णा, और उस सूखे बेलपत्र को खाने के कारण माँ का नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा मतलब बहुत थोड़ा आहार, अर्पण कर, अल्प स्वल्प आहार के रूप में बेलपत्र को खाना। सप्तऋषि माँ पार्वती के पास आते हैं और पार्वती से कहते हैं कि आपको शंकर से विवाह करके क्या मिलेगा, आप शंकर से विवाह न करो, इंद्र से कर लो, अन्य किसी देवता से कर लो, जिसका आप जिक्र करो मैं उससे करवा दूं। पार्वती कहती है बराऊं शिव की बराऊं, शिव न तराऊं कुंवारी। संकल्प है मेरा, मैं शिव का वर्ण करूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। कब तक? बोले जन्म जन्म भर रगर हमारी, जन्म जन्मांतर तक हमारी रगड़ है, हमारी दृढ़ संकल्प है
कि मैं शिव के सिवा किसी और को स्वप्न में भी नहीं करूंगी। करूंगी। तो इसीलिए जो वस्त्र है, माँ तो यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र देवता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी की तो इतनी प्रशंसा करते हैं, वेद इतनी प्रशंसा करता है, भागवत जी जितनी प्रशंसा करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जितनी प्रशंसा करते हैं कि नारी के गर्भ से ही राम का जन्म हुआ, नारी के गर्भ से ही कृष्ण का जन्म हुआ, नारी के गर्भ से ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, नारी के गर्भ से ही सप्तऋषियों का जन्म हुआ, और नारी के गर्भ से ही किसी न किसी महापुरुष, जितने महापुरुष हैं सभी का जन्म हुआ। तो इसलिए नारी का तो सम्मान हमारे देश में और हमारी परंपरा में केवल भारत में, बिल्कुल, अन्य कहीं नहीं, और कहीं नहीं है। भगवान राम जब प्रातः काल उठते हैं तो भगवान राम को वशिष्ठ ने कहा, चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जी, माँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे। कहा गया है कि माँ का चरित्र, माँ का कर्तव्य, पिता का चरित्र, माँ का कर्तव्य, पिता का चरित्र, गुरुकुल का वास और व्यासपीठ का अभ्यास, इन चारों विधि की परंपरा से बड़े बड़े राजाओं के संतान को भी गुजरना पड़ता था। जैसे राम जी गुजरे, भगवान कृष्ण गुजरे। क्या राम जी के पास आधुनिक हॉस्टल नहीं था? सब कुछ था। आधुनिक विद्यालय नहीं बनवा सकते थे राजा दशरथ, फिर भी राम को वशिष्ठ के आंगन में रखा गया। भगवान कृष्ण को नंद बाबा या वसुदेव गुरुकुल या हॉस्टल या बड़े कॉलेज बना के नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन फिर भी शांतिपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण को भेजा गया कि नहीं, गुरुकुल में, कि गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में सारी विद्या मिल गई सीखते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, जो वेशभूषा की बात कर रहे हैं आप, मेरी वेशभूषा तो है ही नहीं, उसको तो बाहर के पाश्चात्य के लोगों ने मुझे दान में दे दिया, और हमारे बच्चों ने और हमारे लोगों ने, और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, हमने उसे स्वीकार कर लिया, शान समझना। इसलिए मैं उस वेशभूषा पर कोई टिप्पणी न करके मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस वस्त्र का त्याग खुद करेंगी, त्याग खुद करेंगी। उन्हें पता लग रहा है, अब धीरे धीरे लोग चूल्हे के भोजन में आ गए, धीरे धीरे लोग घर के भोजन में आ गए, धीरे धीरे घर लोग अपनी छोटे अपनी संस्कृति पर आ गए। तो बच्चों का भी जो मान है, बच्चों का जो मापदेय है या उसकी जो मापदंड है, वो विचार करने पे मजबूर हो जा रहे हैं अभी कि मुझे अब भारतीय संस्कृति में वापस आना है वापस। और जब भारतीय संस्कृति में वो आएंगे, जो ही उन्होंने भारतीय संस्कृति को देखा, पढ़ा, समझा, सुना, उसका आलिंगन किया, उस परिधान को वो स्वतः त्याग देंगे, उस परिधान को वो स्वतः त्याग। अब मैंने कहा, मुझे कोई कहे कि भाई स्वामी जी, हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले, हम आपको एक राज्य की राजा बनाने वाले हैं, आप वस्त्र का त्याग कर दीजिए, नहीं, कोई मतलब नहीं करेंगे। भैया, मुझे किसी राज्य का राजा नहीं बनना है, मुझे किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं लेनी है, मेरे पास जो वस्त्र है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई मेरे लिए उपाधान नहीं हो सकता, या मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं हो सकती है, या मेरे लिए इससे बड़ा कोई वैभव नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों के जो वस्त्र हैं, वो वस्त्र निसंदेह हमारे नहीं है, लेकिन उस वस्त्र का जो देने वाला प्राणी है वो हमारा नहीं था। और इसलिए आज बच्चों में भारत का हर प्राणी, हर माता पिता आज बच्चों को सीख दे रहा है, बेटा नशा न करना, बेटा नशा न करना, फिर भी बच्चों के मन में यह भाव नहीं आ पा रहा है और बच्चे नशा की ओर जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि कुछ समय ऐसा आने वाला है, अब आज देश का यूथ जग चुका है, अब देश के यूथ में वो भाव नहीं रह गई कि वो धर्म को ना माने। हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, उनमें तर्क और कुतर्क दोनों आ चुका है, तर्क और कुतर्क दोनों आ चुका है, लेकिन वो राम को, कृष्ण को, भगवान को समझने के लिए अब तत्पर हो रहे हैं, उनको समझने की भाव उत्पन्न हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य कि आज समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है कि बच्चे अपने परिधान को स्वतः त्याग देंगे, और वो
तुम्हारी वस्तु अर्पित की जाती है। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसीद सुमुखो भूत्वा गृहाण परमेश्वरः। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को कहते क्या है, भगवान ये रोटी चावल दाल ये आपको माई सब आपको समर्पित है, आपकी वस्तु है, आपको समर्पित है, आपने मुझे दिया है, मैं आपको देता हूँ, आप जो खा लेंगे उसका जो कुछ जूठन बचेगा वो मैं खा लूंगा। तो इसीलिए बच्चों के मन में अब यह बात आ चुकी है कि ये वस्त्र पाश्चात्य देशों की है, ये हमारी इन्हें त्यागना होगा, जल्दी त्यागना होगा। एक बच्चे पहनते तो 4 बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं, जी बोल रहे हैं कि आपको तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। धीरे धीरे समय आ चुका है। मैं तो पूरे देश को कहता हूँ कि बच्चों पर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती ना करें, उन्हें केवल मौलिक सिद्धांत सिखाए जाएं, मौलिक सिद्धांत सिखाए जाएं। मौलिक सिद्धांत सिखाएंगे तो उसमें बीड़ी नहीं है, उसमें सिगरेट नहीं है, उसमें गांजा नहीं है, उसमें भांग नहीं है, उसमें चरस नहीं है, उसमें मदिरा नहीं है, उसमें मांस नहीं है, उसमें किसी प्रकार का अभद्र जुआ नहीं है। तो जो ही मौलिक सिद्धांत बच्चे सीखेंगे, बच्चे सनातनी स्वयं हो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, काफ़ी देर हो गया इस साक्षात्कार को। एक योगी जी ने कुंभ आयोजित कराया था उत्तर प्रदेश में और आपने बेबाकी से कहा था कि अगर कुंभ आयोजित करना सीखना है तो योगी जी से सीखिए। क्या कुंभ को लेकर क्या आप सोचते हैं, अब जब सरकारें ध्यान दे रही हैं सनातन की तरफ, तो जो हमारी परंपराएं हैं उनका जो आयोजन है वो क्या इसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से योगी जी ने किया था, या फिर अब कुछ और इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता आन पड़ी है? बिल्कुल, योगी जी क्योंकि बहुत परंपराओं को जानने मानने समझने वाले हैं और नाथ परंपरा के आचार्य हैं। जिस प्रकार मैं संन्यास परंपरा का आचार्य हूँ, उसी प्रकार वो नाथ परंपरा के आचार्य हैं। और योगी जी 2025 में होने वाले कुंभ को अभी से उन्होंने देखना शुरू कर दिया है। बजट, टीम, कमेटी, लोग सब नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है कि 2025 का जो कुंभ होगा प्रयाग का, वो एक ऐतिहासिक कुंभ होगा। और कुंभ भारत का सबसे बड़ा मेला है, कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार तो है ही वो, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला कैसे किया जाए, मुझे लगता है वो 2019 में आदरणीय योगी जी ने करके दुनिया को दिखाया। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था और योगी जी की कर्मठता थी। योगी जी की कर्मठता थी, योगी जी का परिश्रम, योगी जी की कर्मठता और योगी जी का कार्यकुशलता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, सभी संतों का सहयोग योगी जी को प्राप्त हुआ। इस बार भी 13 के 13 अखाड़ों को लेकर के योगी जी काम करने वाले हैं और योगी जी प्रयाग के कुंभ को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं। और मुझे लगता है कि कुंभ एक ऐतिहासिक होगा और पारंपरिक तो होगा ही, परंपरा में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मेरे आचार्यत्व में पहली बार कुंभ प्रयाग का होगा। मेरे आचार्य बनने के बाद, क्योंकि 2021 का कुंभ भी बहुत अच्छा होता, लेकिन कोरोना महामारी ने थोड़ा सा चरम सीमा पे था। कोरोना की महामारी थी पूरी दुनिया में, उस कारण कुंभ को स्थगित करना पड़ा। लेकिन आने वाला जो कुंभ है वो ऐतिहासिक होगा, पारंपरिक होगा और विश्व स्तर पर। गुरुजी, वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जब आपने कोरोना का जिक्र किया और कुंभ का जिक्र हुआ है, गुरुजी मेरे मन में एक सवाल आता है बतौर सनातनी। गुरुजी, पहले का दौर हुआ करता था जब राक्षस आया करते थे, महामारियां आया करती थी, परेशानियां इंसानों के ऊपर आया करती थी, तो हम लोग क्या करते थे, जगह जगह पर यज्ञों का आयोजन हुआ करता था, अनुष्ठानों का आयोजन हुआ करता था, ईश्वर को याद किया जाता था और हम देखते थे चमत्कार कि सारी चीज़ें खत्म हो जाती थी, महामारी खत्म हो जाती थी, सूखा खत्म हो जाता था, जो खुशहाली है वो आ जाया करती थी। गुरुजी, कोरोना के दौरान क्या हमारी सरकारें, हम लोग ये प्रयास नहीं कर सकते थे ऐसी महामारी से निपटने के लिए कि हम लोग जगह जगह यज्ञों का आयोजन कराते और सारा वातावरण जो दूषित हो रखा था वो स्वच्छंद हो जाता? ऐसा किसी ने भी नहीं किया गुरुजी। ये मैं सोच रहा हूँ, और अगर आने वाले वक्त में ऐसी कोई बीमारी हमारे सामने आती है तो क्या हम ऐसा करके काफ़ी हद तक इन पर कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपने जो बात कही वो मुझे लगता है कि भारत में लागू नहीं होता। और भारत में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि थाली बजाओ, पूरे देश ने थाली बजाया। जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घंटी बजाओ, पूरे देश ने घंटी बजाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी की बात, मैं किसी पोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। और
भारत का कोई ऐसा गांव नहीं था, भारत का कोई ऐसा घर नहीं था, भारत की कोई ऐसी संस्था नहीं थी, भारत की कोई ऐसी समाज सेवी लोग नहीं थे जिन्होंने अन्न क्षेत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार न चलाया हो, न चलाया हो। सबने केवल देश हमारे भारत में ही यह परंपरा रही, बाकी दुनिया में किसी पर। मैं अभी कनाडा गया था पिछले मार्च में कनाडा गया था, इसी मार्च में कनाडा गया। मैंने देखा कि हजारों लाखों घर बेघर है, आज भी घर में कोई रहने वाला नहीं है, घर में ताले लगे हुए हैं, ताले लग गए, अरबों का संपदा घर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश होने के बाद भी भारत के ऊपर भगवान की कृपा, कृपा, माई की कृपा, गंगा की कृपा बनी रही। और जितना नुकसान अन्य देशों को हुआ उसके अनुपात में भारत को 1/4 नुकसान हुआ है, 1/4 नुकसान हुआ, जान माल की भी और धन का भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस दौरान मैं उनकी कोई प्रशंसा इस प्रकार से नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि वो अत्यंत धार्मिक होने के कारण वो हर दिन अपनी मन की बात हर चौथे, 5वें, 6ठे, 10वें, 8वें, 15वें दिन में मन की बात वो करते थे। भारत के साधु संतों से लगातार किसी न किसी माध्यम से वो बात करते रहते थे। जब कुंभ था हरिद्वार का, तो प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बड़े बड़े महापुरुषों से बात किया कि कुंभ को विराम दे दीजिए स्वामी जी, कुंभ को रोक दीजिए स्वामी जी, कुंभ को करना सही नहीं है स्वामी जी। मुझे लगता है कि कौन सा देश ऐसा है जिसका राष्ट्रपति या जिसका प्रधानमंत्री सीधा संवाद में लगा हो। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के साधु संत, मुझे लगता है बाबा ने उस दौरान कम से कम 10 यज्ञ किए होंगे अपने आश्रम में। जी 10 यज्ञ। मेरे यहाँ लगभग सैकड़ों यज्ञ, क्योंकि सामूहिक यज्ञ का तो उस समय अधिकार था ही नहीं, करना भी उचित नहीं था, तो जो जहाँ था उसने वहाँ दैनिक यज्ञ किया। हमने दैनिक गंगा पूजन किया, हमने दैनिक यज्ञ किया। तो जब अगर हमने किया तो भारत के हर संवेदनशील पुरुष ने किया होगा। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि आज भी कोरोना चाइना से नहीं गया। आज भी कोरोना है वहाँ। और अभी मैं 3 दिन पहले राष्ट्रपति जी से मिल करके आया, कहीं कोई टेस्ट नहीं था, ना कोरोना टेस्ट, ना मास्क। तो मुझे लगता है कि मेरा भारत कोरोना से मुक्त हो गया है। और चाइना आज भी जूझ रहा है, वहाँ आज भी बीच बीच में लॉकडाउन लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं किसको बधाई दूंगा, मैं किसका आभार प्रकट करूंगा? भगवान की, बिल्कुल माई की, माँ गंगा की, अपने साधु संतों की, अपने सज्जनों की। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कहा, आपको याद होगा क्योंकि आपके माध्यम से सब खबर चल रहा था, थाली बजाओ, तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने थाली बजाई थी। मोमबत्ती जलाओ, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने दिए और मोमबत्ती जलाए। एक दिन कहा प्रधानमंत्री घंटी बजाओ, हम सब मंदिर में खड़े होकर घंटी बजा। अरे मैं तो शंकराचार्य की बात मानता था, ऐसा कब होने लगा कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात मानने लगा? सही पर नहीं, एक स्वर से देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बात मानी। उस समय लोगों को लगा प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, भारत का एक श्रेष्ठ साधु बोल रहा है, भारत का एक श्रेष्ठ साधु बोल रहा है, भारत का एक श्रेष्ठ साधक बोल रहा है, भारत का एक श्रेष्ठ सेवक बोल रहा है, और भारत का एक श्रेष्ठ राष्ट्र रक्षक बोल रहा है। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, कुछ लोग थे जो धर्म को न मानने वाले, परंपरा को न मानने वाले थे, उन्होंने थाली ना बजाई, न घंटी बजाई, न मोमबत्ती जलाई। तो इसलिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। तो इसलिए हमारे देश में जो नुकसान हुआ वो अन्य देशों के अनुपात 1/4 में भी हमारे यहाँ नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और भारत के जो प्रमुख लोग हैं उन सभी ने कोरोना में साथ दिया। मैंने कहा ना, छोटे से बड़े, हमारे यहाँ पुलिस और डॉक्टर्स, 2 का जो ओरा था वो बहुत खराब था, पुलिस और डॉक्टर्स, और दोनों की ओरा अचानक उठ गया। और पुलिस की सराहना पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की पुलिस की प्रशंसा की है।
पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे भारत के डॉक्टर्स की प्रशंसा की है। जी जी तो ये तभी संभव था जब वो सीधा करवा रहा था, जी 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 वो चाह रहा था। इसलिए कोरोना में निसंदेह नुकसान हुआ, लेकिन अन्य देशों जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड देश नहीं थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड देश नहीं थे, वहां पर भी वहां पर स्थितियां भाई गंभीर जहाँ हैं। सारी सुविधाएं थी, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, सारी सुविधा, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बड़े बड़े देश थे जहाँ सारी सुविधाएं थी चिकित्सा की, वहां सब समाप्त हो गया। और जहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी वहां सब स्थिर हो गया। भगवान की सब ईश्वरीय कृपा है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए। गुरुजी, मैंने आपके लिए कुछ लिखा था, सनातन के साधुओं के लिए कुछ लिखा था। मैं सोच रहा था उसे शुरुआत पे बोलूंगा, लेकिन अब बोल देता हूँ खत्म होते होते। सनातन जग के कण कण में समाया है, हिंदुत्व से ही तो दुनिया को ज्ञान आया है। साधुओं ने किया है तप, खुद को जलाया है, तभी तो ये गौरवशाली इतिहास पाया है। गुरुजी बहुत बहुत नमस्कार आपको। और गुरुजी, आप जैसे संतों की वजह से धरती चल रही है और सनातन चल रहा है। तो फिलहाल धर्म की जय हो में मेरे साथ आज जो थे वो थे कैलाशानंद गिरिजी महाराज, और जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से हमसे बात की और देश के लोगों को, सनातनियों को एक संदेश देने की भी कोशिश की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशनल स्टेट टीवी के साथ। नमस्कार।